टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। बाइक सवार बदमाश बुजुर्ग महिला का पर्स छीनकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। घड़ी दिखाने के बहाने मोबाइल चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी तलाश में। शिक्षिका हत्याकांड के आरोपी की घटनास्थल पर कराई तस्दीक, कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ हुई जमा। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में टाउन हॉल रिंग रोड पर गुरुवार रात एक बुजुर्ग महिला का पर्स छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। घटना कैमरे में कैद हो गई, चूंकि जिसमें नकाबपोश लुटेरे एक बाइक पर वारदात को अंजाम देते हुए दिखे। महिला के चिल्लाने पर लोग बाहर आए और पीछा भी किया, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उदयपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि उनको कानून का कोई खौफ नहीं रहा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां सूरजपोल थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक और लूट की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। टाउन हॉल रिंग रोड पर खरीदारी करने आई एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए दो नकाबपोश बदमाशों ने चलते फिरते ही उसका पर्स झपट कर फरार हो गए। यह घटना लगभग रात 8 बजे हुई और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश स्प्लेंडर बाइक पर वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला अपनी परिचित के साथ स्कूटी पर टाउन हॉल रोड स्थित लिबर्टी एसोसिएट के शोरूम पर पहुंची थी। दोनों महिलाएं जैसे ही स्कूटी से उतरी, उससे कुछ ही दूरी पर खड़े बदमाशों ने मौका देखकर बाइक स्टार्ट की और महिला के कंधे पर लटका पर्स झपट लिया। पर्स में 2 मोबाइल फोन, लगभग 3,000 रुपए नकद और पहचान संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। महिला की चिल्लाने की आवाज सुनते ही शोरूम स्टाफ और आसपास मौजूद लोग तेजी से बाहर आए और बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे पहले ही तेज रफ्तार में निकल चुके थे। लुटेरे इतनी तेजी और प्लानिंग के साथ आए थे कि अनुमान है कि उन्होंने पहले से रेकी कर महिला को निशाना बनाया। इस घटना ने 5 महीने पहले पंचवटी चौराहे पर हुई बिल्कुल ऐसी ही लूट की याद का ताजा कर दिया, जहां स्कूटी सवार एक बुजुर्ग महिला का पर्स बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिया था। दोनों मामलों में अपराधियों की कार्यशैली काफी हद तक समान दिखाई दे रही है। नकाबपोश बाइक पर 2 युवक और बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाया जाना। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने इलाके में गश्त बढ़ाने और ऐसे गिरोह पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है, ताकि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुरक्षा का माहौल बहाल हो सके। पूरा पर्स ले गए क्या छीन करके। पर्स के अंदर 2 मोबाइल हैं और कैश पैसा पड़ा है। 10-20 हज़ार रुपये थे पर्स में। जो ये लिबर्टी से कुछ सामान लेने आए थे आंटी जी, हम सामने बैठे थे, हमें ध्यान नहीं, अचानक से आंटी जैसे गाड़ी से उतरे, वो शायद पीछे से रेकी करते आ रहे थे। दोनों बाइक वाले पीछे से रेकी करते आ रहे थे। उन्होंने जैसी आंटी उतरी है और बिल्कुल पास में आके उनके हाथ से पर्स छीना और फर्स्ट गेट डाला और भागे। मैं गाड़ी पे आ रही थी, जैसे ये लिबर्टी पे चल रही थी, पर्स था हाथ में, 2 जने थे, पीछे से कोई था, हाथ में से छीन था। मैंने जब तक चिल्लाया पर्स वो तो भाग गए दोनों। मोबाइल थे और 2-2.5 हज़ार रुपए थे। उदयपुर की सूरजपोल थाना क्षेत्र में उदयापोल स्थित एक दुकान पर बुधवार रात बंद होने से ठीक पहले एक युवक घड़ी देखने के बहाने दुकान में घुसा और कर्मचारी को बातों में उलझा लिया। कर्मचारी जैसे ही पीछे मुड़ा, आरोपी ने काउंटर पर रखा उसका मोबाइल चुपचाप उठा लिया और घड़ी पसंद न आने का दिखावा करते हुए सामान्य ढंग से दुकान से बाहर निकल गया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। उदयपुर के व्यस्त उदयापोल क्षेत्र में बुधवार रात G3 टेलीकॉम पर हुई यह चोरी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। दुकान
रात में बंद होने वाली ही थी और कर्मचारी सामान समेटने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक शांत और सामान्य दिखने वाला युवक दुकान में दाखिल होता है। उसके हाव भाव देखकर किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि वह चोरी की नियत से आया है। जैसे ही वह काउंटर पर पहुंचता है, बड़ी सहजता से कर्मचारी से डिजिटल घड़ी दिखाने को कहता है। स्टाफ को उसके इरादों पर जरा भी शक नहीं हुआ और वह तुरंत बैक साइड में रखी घड़ियों की ओर मुड़ गया। यही वह पल था जिसका आरोपी इंतजार कर रहा था। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही कर्मचारी मुड़ा, युवक ने काउंटर पर रखा मोबाइल बिना किसी हड़बड़ी के उठा लिया और एक ही पल में अपनी जेब में सरका दिया। इसके बाद उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे वह सचमुच खरीदारी करने आया हो। घड़ी पसंद नहीं आने का बहाना कर वह सामान्य चाल में दुकान से बाहर निकल गया। न तो जल्दबाजी न घबराहट, हर हरकत पूरी योजना के साथ की गई। कुछ देर बाद जब कर्मचारी को अपना मोबाइल नहीं मिला, तभी शक हुआ। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर सच सामने आया। घटना के बाद दुकान मालिक छोटू सिंह ने तुरंत सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के बाद अब आरोपी की पहचान के लिए पास के कैमरे, पुराने बदमाशों के रिकॉर्ड और इलाके में हाल ही में सक्रिय संदिग्धों की लिस्ट खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की चाल ढाल और हुलिये के आधार पर उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांसवाड़ा की चर्चित शिक्षिका लीला हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिपाल उर्फ रावण को गुरुवार को घटना स्थल पर तस्दीक के लिए लाया। कलिंजरा बस स्टैंड पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने आरोपी द्वारा तलवार से किए गए हमले के घटनाक्रम की पूरी तरह से बारीकी से जांच की। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने 5 माह से फरार आरोपी की गिरफ्तारी में भूमिका निभाने वाली टीम के प्रयासों की भी सराहना की। बांसवाड़ा के चर्चित शिक्षिका लीला हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब पुलिस ने मुख्य आरोपी महिपाल उर्फ रावण को घटनास्थल पर तस्दीक के लिए लाकर पूरा घटनाक्रम दोबारा समझा। पुलिस टीम ने जैसे ही कलिंजरा बस स्टैंड पहुंची, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां जुटने लगे। भीड़ इतनी बड़ी कि पूरा बस स्टैंड पुलिस जवानों और आमजन से भर गया। लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। तस्दीक के दौरान पुलिस ने उस पूरी घटना को आरोपी से दोबारा करवाया जिसमें उसने शिक्षिका लीला पर तलवार से वार किया था। पुलिस ने हमले की दिशा, आरोपी की गतिविधियों, भागने के रास्ते और वारदात के समय की परिस्थितियों का अध्ययन किया। फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर हमले की स्थिति, हथियार के उपयोग और प्रत्यक्षदर्शियों के बताए तथ्यों का मिलाना भी किया गया। एसपी सुधीर जोशी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने न केवल 5 महीनों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि हत्याकांड की गुत्थी को भी सफलतापूर्वक सुलझाया। इस तस्दीक ने मामले की जांच को और भी मजबूत आधार प्रदान किया है। एसपी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना भी की। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहनीय बताते हुए कहा कि यह उनकी लगातार मेहनत का ही परिणाम है कि आरोपी आज जनता के सामने लाकर तस्दीक करवाई गई। लोगों का मानना है कि इस तरह की कड़ी कार्रवाई से अपराधियों में भय और कानून के प्रति सम्मान बढ़ता है, जबकि आमजन में पुलिस पर भरोसा और भी गहरा होता है। तस्दीक के बाद आरोपी को वापस पुलिस हिरासत में ले जाया गया। आगे की जांच अभी भी जारी है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जय सर जिंदाबाद, जय सर जिंदाबाद, जय सर जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस सीआई जिंदाबाद, पुलिस सीआई जिंदाबाद। उदयपुर संभाग की सबसे बड़े एमबी अस्पताल में इन दिनों ब्लड का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ब्लड बैंक में महज 282 यूनिट खून बचा है, जबकि क्षमता 1500 यूनिट की है। इसमें भी लगभग 60 यूनिट वीआईपी रिजर्व में है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी थैलेसीमिया रोगियों को हो रही है, जिन्हें हर 20 से 30 दिन में खून की जरूरत पड़ती है। उदयपुर के एमबी अस्पताल में रक्त की भारी कमी ने मरीजों और परिजनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक की क्षमता 1500 यूनिट है, लेकिन वर्तमान में वहां केवल 282 यूनिट खून बचा है। हालात और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि इस 282 यूनिट में से लगभग 60 यूनिट वीआईपी मूवमेंट के चलते रिजर्व में रखनी पड़ रही है। ऐसे में सामान्य मरीजों के लिए उपलब्ध खून का स्टॉक काफी कम हो गया है। इस कमी का सबसे बड़ा असर थैलेसीमिया पीड़ितों पर पड़ रहा है। जिले में करीब 300 ऐसे मरीज हैं जिन्हें हर 20 से 30 दिन में 1 यूनिट खून की आवश्यकता होती है।
स्टॉक कम होने के कारण इन मरीजों के परिजनों को अलग अलग जगह जाकर डोनर तलाशने पड़ रहे हैं। कई परिवार लगातार सोशल मीडिया, रक्तदाता समूहों और रिश्तेदारों के माध्यम से मदद मांगने को मजबूर है। अस्पताल में प्रतिदिन 80 से 85 यूनिट खून की खपत होती है। हादसों में घायल मरीजों और प्रसव संबंधी मामलों में रोज 25 यूनिट की जरूरत होती है, जबकि शिशु रोगों से जुड़े मामलों में 15 से 20 यूनिट रक्त की खपत रहती है। इन मामलों में परिजन अक्सर किसी तरह रक्तदाता की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन थैलेसीमिया, कैंसर और लंबे समय तक भर्ती रहने वाले आईपीडी मरीजों के लिए हर दिन 15 से 20 यूनिट का प्रबंध करना बेहद कठिन होता जा रहा है। 2 सप्ताह पहले शहर में हुए बड़े आयोजन और बड़े हुए वीआईपी विजिट के दौरान अस्पताल को चित्तौड़ से 50 यूनिट ब्लड मंगवाना पड़ा था। कोटा और भीलवाड़ा से भी मदद मांगी गई, लेकिन वहां भी स्टॉक कम होने के कारण सहायता नहीं मिल सकी। इधर उदयपुर में पिछले 11 महीनों में 15 संस्थाओं द्वारा 43 रक्तदान शिविर लगाए गए, जिनमें 3035 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ, लेकिन मौजूदा जरूरत के मुकाबले यह भी अपर्याप्त साबित हो रहा है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है, ताकि गंभीर मरीजों को समय पर ब्लड उपलब्ध हो सके। जयपुर के भीड़भाड़ वाले बजाज नगर बाजार में गुरुवार शाम एक चौंकाने वाली घटना कैमरे में कैद हुई है। शादी की खरीदारी कर लौट रही मां बेटी की जैकेट से 50,000 रुपए की गड्डी सड़क पर गिर गई। उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन पीछे से आए 2 बाइक सवार युवकों ने मौका देखते ही नोट समेट लिए और महिला को धक्का देकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। बजाज नगर की सकरी सड़कों पर रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन गुरुवार शाम को जो हुआ उसने बाजार के लोगों को भी हैरान कर दिया। शाम को 12 से जयपुर आई एक महिला अपनी बेटी की शादी की खरीदारी कर रही थी। दोनों एक दुकान से बाहर निकली और सड़क पार करने लगी। जैसे ही वे आगे बढ़ी, महिला की जैकेट में रखी 500 की नोटों की गड्डी सड़क पर गिर गई, मगर भीड़ और ट्रैफिक की वजह से उन्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। उधर से गुजर रहे 2 बाइक सवार युवकों की नजर अचानक सड़क पर पड़े पैसों पर पड़ी। बाइक के पीछे बैठा युवक तुरंत उतर गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि उसने बिना एक पल गंवाए गड्डी की ओर दौड़ा। एक ई रिक्शा ने नीचे फंसे नोट तक निकलवाने के लिए उससे रिक्शा रुकवाया और पल भर में सारी रकम समेट ली। ये सब कुछ चंद सेकंड में ही हो गया। उसी समय महिला ने जैकेट संभाली तो उसे महसूस हुआ कि पैसे कहीं गिर गए हैं। वह और उसकी बेटी तुरंत पीछे भागी। दोनों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार युवक उन्हें जोर से धक्का देकर निकल भागे। आसपास मौजूद लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। मां बेटी की आवाज सुनने के बाद भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंची और पूरा मामला दर्ज कराया। एसएचओ पूनम चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की कई एंगल से जांच की जा रही है। फुटेज में दिख रही बाइक के नंबर और दोनों युवकों की पहचान जुटाई जा रही है। पुलिस टीम इलाके में दबिश दे रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। बाइक सवार बदमाश बुजुर्ग महिला का पर्स छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। घड़ी दिखाने के बहाने मोबाइल चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी तलाश में। शिक्षिका हत्याकांड के आरोपी की घटनास्थल पर कराई तस्दीक। कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ हुई जमा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।